हेलो एवरीवन। आज हम लाइकोपोडियम मेंबर जो टेरिडोफाइट्स में आता है उसका स्ट्रॉबलस और उसके गैमेटोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, एनाटमी और उसका मॉर्फोलॉजी जो प्लांट बाहर से कैसा दिखता है उसके बारे में पढ़े थे। 2 वीडियोज़ इसके बारे में हमने पढ़े हैं। आज हम लाइकोपोडियम का स्ट्रॉबलस का स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रॉबलस जिसे कि हम शंकु या कोन कहते हैं, वो बेसिकली जो पर्ण होती हैं उन्हीं का कंप्रेस्ड फॉर्म होता है जो कि शंकु बनाता है। देखिए, तना होता है, तने की जो शीर्ष होती है वहाँ पर कुछ पत्तियाँ जो हैं वो सघन रूप में आ जाती हैं और उन पत्तियों के ऊपर स्पोरेंजिया लगे हुए होते हैं। ये जो स्पोरेंजिया हैं, जो यानी कि बीजाणुधानी हैं, उनके अंदर बीजाणु होते हैं। तो यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पूरी बीजाणुधानी है जो कि इस तरह से पर्ण सघन रूप से टिप्स के ऊपर हो जाती है और इन पत्तियों के ऊपर बीजाणु लगे हुए होते हैं जो कि एक शंकु या कोन का स्वरूप ले लेती है। अब यहाँ पर देखिए, ये एक संरचना है जिसमें ये कोन दिख रहा है आपको। सेंटर में एक्सिस है इसकी, ये सेंटर वाली एक्सिस है और पत्तियाँ जो लगी हुई हैं, पर्ण, जिनको हम कहते हैं बीजाणु पर्ण या स्पोरोफिल, क्योंकि स्पोर लेकर वो पत्ती के ऊपर स्पोर हैं या स्पोरेंजियम है, इसलिए उस पत्ती को, फिल का मतलब होता है पत्ती या लीफ, और स्पोर का मतलब होता है वो पत्ती जिसके ऊपर स्पोरेंजियम लगा हुआ है, तो स्पोरोफिल्स हो गई। उसके अलावा जो संरचना आपको दिख रही है उसमें ये बीजाणुधानियाँ लगी हुई हैं, ये स्पोरेंजियम कहेंगे उनको अपन, स्पोरेंजिया, और इनके अंदर, हर स्पोरेंजिया के अंदर आपको स्पोर्स दिख रहे होंगे, ये हैं इसके स्पोर्स। तो मुख्य रूप से क्या क्या हुआ, सबसे बीच में जो अक्ष है उसको हम एक्सिस बोलते हैं। उसके बाद दोनों तरफ पत्तियां लगी हुई हैं जो कि सघन रूप से हैं और बहुत पास पास आ जाने की वजह से एक शंकु का रूप धारण करती हैं। ये जो पत्तियां हैं उनको हम स्पोरोफिल्स बोलते हैं। हर पत्ती के ऊपर की ओर जो संरचना है उसको हम स्पोरेंजिया बोलते हैं और हर स्पोरेंजिया के अंदर बीजाणु या स्पोर्स पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक शंकु जो है उसमें क्या क्या संरचनाएं होती हैं। अब हर एक शंकु की, जब हम इसकी एक स्पोरेंजिया की हम जब संरचना देखते हैं तो इसमें देखिए, ये इस प्रकार की संरचना होती है जिसमें नीचे की तरफ व्रंथ होता है और ऊपर उसका बॉडी होती है या काय होती है। ये तो यानी कि व्रंथ, और ऊपर जो पार्ट है वो है बॉडी या काय या स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जो है इसमें ये भित्ति युक्त होता है, इस प्रकार भित्ति युक्त होता है, और इसमें जो डेवलपमेंट होता है, अब हम जब 2 प्रकार की हमने प्रजातियां पढ़ी थी, यूरोस्टेकिया और रेफेलोस्टेकिया। तो यूरोस्टेकिया की जो जातियां होती हैं उनमें अलग, जब पर्ण और बीजाणु पर्ण में विभेदन होता है, नहीं होता, उसको हम रेफेलोस्टेकिया में डालते हैं, और विभेदन होता है उसको हम यूरोस्टेकिया में डालते हैं, जो कि हमने पिछले वाले वीडियोज़ में पढ़ा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस प्रकार भित्ति युक्त ऊपर की काय है और इसके अंदर वाली जो संरचना है जिसमें कि बीजाणु भरे हुए हैं, असंख्य बीजाणु भरे हुए हैं, इनको हम स्पोर्स बोलते हैं। तो ये संरचना जो है वो पर्ण के ऊपर लगी हुई होती है। ये यहाँ आप देख रहे हैं, पर्ण के ऊपर ये संरचना लगी हुई है। अब प्रत्येक बीजाणुधानी के अंदर जो बीजाणु हैं, यानी कि स्पोर जो है, वो एक कोशिकीय संरचना होती है और ये बीजाणु जब अंकुरित होते हैं तो इसमें फर्स्ट सेल of gametophytic
जनरेशन बनाते हैं। गैमेटोफिटिक जनरेशन यानी कि युग्मकोद्भिद अवस्था जो होती है उसकी प्रथम इकाई या प्रथम कोशिका जो है वो स्पोर होती है। तो इस प्रकार ये बनते हैं। अब अगला देखिए, स्पोर यहाँ पर जो होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब समबीजाणु। समबीजाणु क्या होते हैं? जब बीजाणु जो होते हैं वो एक से दिखते हैं, आकार में, संरचना में समान होते हैं, वहीं उनकी जो आंतरिक संरचना है यानी कि वो कुछ बीजाणु ऐसे होते हैं जिनमें पूर्व निर्धारण हो जाता है कि ये बीजाणु मादा है या नर है, जबकि होमोस्पोरस जो पादप होते हैं उनके जो बीजाणु हैं उनके अंदर ये पूर्व निर्धारण नहीं होता कि ये मादा युग्मकोद्भिद बनाएगा या नर युग्मकोद्भिद बनाएगा। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो उसको हम होमोस्पोरस कहते हैं या होमोस्पोरस प्लांट्स कहते हैं। तो लाइकोपोडियम एक होमोस्पोरस प्लांट है जिसके अंदर समबीजाणु पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम जब बीजाणु की संरचना देखते हैं तो ये देखिए, ये प्रथम बीजाणु दिख रहा है आपको। इसके अंदर ये ट्राई रेडिएट इस तरह से, जब ये 3 इसमें मार्क होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं ट्राई रेडिएट मार्क्स होते हैं, जिससे कि ये बीजाणु फटता है। बाहरी भित्ति और आंतरिक भित्ति में अंतर होता है। बाहरी भित्ति जो होती है जल अवशोषित करके फूल जाती है और फट जाती है, और अंदर जो बीजाणु है वो बाहर निकलता है। तो यहाँ पर दूसरे चित्र में देखिए, अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट है इसका वो इस प्रकार दिखाया गया है। पहला बीजाणु में एक कोशिकीय है, उसमें पहला जो डिवीजन होता है इससे ये द्विकोशिकीय संरचना बनती है। बाहर ऊपर वाले को हम एपिकल सेल कहते हैं और नीचे वाले को बेसल सेल कहते हैं। ये डिवीजन आगे चलता जाता है और एक समय ऐसा आता है जब जो कोशिकाएं हैं वो 5 कोशिकीय अवस्था में पहुंच जाती है। बेसल सेल, राइजोइडल सेल और एपिकल सेल, ये तो 3 कोशिकाएं हैं। इन्हीं में 2 और बन गई एपिकल सेल में। 3 कोशिकाएं एपिकल सेल में आ गई, एक राइजोइडल सेल और बेसल सेल। इस प्रकार जो 5 कोशिकीय संरचना बनती है, 5 सेल स्टेज आती है, उसके बाद ही ये बीजाणु जो है वो गैमेटोफाइट में रूपांतरित होता है यानी कि बनता है। अब ये जो संरचना बनी है इसमें यहाँ पर बताते हैं कि जो 5 कोशिकीय संरचना थी उसमें 5 कोशिकीय जो संरचना है उसमें कवक मूल यहाँ पर फंगल हाइफे या कवक मूल जो हैं वो उनका वो अंदर इसमें एंटर करते हैं। और इसके पहले वाली जो संरचना थी वो पर्णहरित व अंतःपादपीय कवक मूल रहित होती है, और इसके बाद वाली संरचना जो है वो यहाँ से 5 कोशिकीय संरचना जब बनती है उससे कोशिकाएं जो हैं वो कवक मूल इसमें आ जाता है। जब ये कवक मूल आता है उसके बाद ही यानी कि सहजीवी जब संरचना बनती है उसके बाद ही ये आगे का गैमेटोफाइट या युग्मकोद्भिद अवस्था परिपक्व होती है और इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के गैमेटोफाइट पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं आगे वाली संरचना जिसमें कि गैमेटोफाइट की संरचना आपको दिख रही है। देखिए, इसमें 3 प्रकार के गैमेटोफाइट्स हैं। पहला वाला जो गैमेटोफाइट, और 3 प्रकार के गैमेटोफाइट अलग अलग स्पीशीज़ में पाए जाते हैं। पहला वाला जो गैमेटोफाइट है वो प्रथम प्रकार का, देखिए ये वाला प्रथम बोलेंगे इसको, प्रथम प्रकार का है। इसमें क्या होता है कि 2 क्षेत्र हैं। एक तो ऊपर वाला क्षेत्र जो है वो हरा है और नीचे वाला क्षेत्र जो है वो इसमें भूरे रंग का है, क्योंकि ये मृदा के अंदर होता है, इसलिए इसको हम
अंदर वाला क्षेत्र कहते हैं। इसमें मूलाभास यानी कि राइजोइड्स आपको दिख रहे हैं। फिर उसके बाद इसमें अंदर की तरफ जो है वो माइकोराइजल इन्फेक्शन, यहाँ पर माइकोराइजल इन्फेक्शन भी है। और सबसे अंदर वाला क्षेत्र जो है वो स्टोरेज रीजन है, यानी कि संचित खाद्य पदार्थ को वो संचित करके रखता है। ये तो इसका नीचे वाला क्षेत्र हो गया। ऊपर वाला क्षेत्र जो होता है वो हरे रंग का होता है। देखिए आपको दिख भी रहा है, हरा रंग है। उसके ऊपर कुछ पालियाँ होती हैं और इन्हीं पालियों में जनन अंग होते हैं मादा और नर के, जैसे कि एंथ्रीडिया व आर्चिगोनिया, पुंधानी व स्त्रीधानी। एंथ्रीडिया को हम पुंधानी बोलते हैं और आर्चिगोनिया या स्त्रीधानी जो होती है वो इस साइन से भी डिनोट होती है और वो दोनों संरचनाएं आपको ऊपर वाली लोब में देखने को मिलती हैं। तो ये तो एक गैमेटोफाइट हुआ और इससे हम बता सकते हैं कि जो वो 5 कोशिकीय संरचना थी वो आगे अंकुरित होती है और आगे जाकर वो ये वाली संरचना बना देती है। ये आपको लाइकोपोडियम क्लेवेटम के अंदर ये वाला एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अब इसके बाद दूसरी संरचना जो है वो आपको लाइकोपोडियम क्लेवेटम के अंदर ये दूसरी वाली संरचना देखने को मिलती है। पहले वाली संरचना ये लाइकोपोडियम कॉम्प्लेनेटम में थी और ये वाला क्लेवेटम में है। इस युग्मकोद्भिद में भी आपको भिन्न भिन्न क्षेत्र दिख रहे हैं, पर ये वाली जो युग्मकोद्भिद है वो करीब करीब भूमिगत होता है। सिर्फ ऊपर की जो ये आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया हैं, ये वाले क्षेत्र जो हैं सिर्फ वही भूमि के बाहर निकले रहते हैं, बाकी पूरा का पूरा भूमिगत होता है। प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो क्लोरोफिल भी इसमें कम पाया जाता है और अंदर वाला क्षेत्र होने के कारण इसमें संचित भोजन रखता है। ये नीचे राइजोइड्स होते हैं, देखिए सबसे बाहर यहाँ पे मूलाभास हैं। फिर इसके अंदर वाला ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं पैलिसेड रीजन। पैलिसेड रीजन जो है या पैलिसेड लेयर जो है, जिसे खंभ क्षेत्र कहते हैं, इसमें भोज्य पदार्थ संचित रहता है और सबसे केंद्रीय भाग जो है उसमें भी भोजन संचित रहता है। सबसे ऊपर यहाँ पर ये आर्चिगोनिया है जिसको हम इस तरह से प्लस के साइन से लिखते हैं और यहाँ पर ये एंथ्रीडिया है जिसको इस तरह से एरो से लिखते हैं। तो आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला वाला जो गैमेटोफाइट है, तीसरे प्रकार का गैमेटोफाइट है, उसमें मुख्यतः ब्रांचिंग पाई जाती है इस तरह से और इसमें भी यही क्षेत्र हैं। आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया आपको यहाँ दिख रहे हैं और ये भाग जो है वो भी मृतोपजीवी और रंगहीन युग्मकोद्भिद बनाता है। ये एग्जाम्पल लाइकोपोडियम फ्लेगमेरिया में पाया जाता है और इसमें मोनोपोडियल यानी कि एक लाक्षी शाखन होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो गैमेटोफाइट्स हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के गैमेटोफाइट्स लाइकोपोडियम में देखने को मिलते हैं, जो कि स्पीशीज़ दर स्पीशीज़ इनमें प्लांट्स में होते हैं। तो अब आगे के जो वीडियो हैं उसमें हम गैमेटोफाइट, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, तो इस प्रकार आप इसके गैमेटोफाइट्स को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए और इसके आगे जो इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।